नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यदि आप भी 10वीं पास हैं तो दोस्तों आपके लिए एक सुनहरा मौका है रेलवे ग्रुप डी में एक नौकरी पक्की करने का। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख से भी ज़्यादा पदों पर यहाँ पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें 10वीं पास इसमें फार्म भर के अपनी एक नौकरी इसमें पक्की कर सकता है। साथ ही दोस्तों, अगर आपकी भी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में हैं और आप 10वीं पास है ना दोस्तों, तो भाई साहब ये लगाओ कि आपके पास एक सुनहरा मौका आ चुका है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें किसी हाइट की भी आपको ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा मेडिकल की भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी हाइट कम भी है ना, तो भी दोस्तों आप इस नौकरी को ले सकते हैं। और यकीन मानना, अब तक के इतिहास की ये रेलवे ग्रुप डी की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, जो कि 1 लाख से भी ज़्यादा पदों पर होगी और सिर्फ 10वीं पास वालों के लिए भर्ती है। और जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष है वो इसमें आवेदन कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और ये जोन्स हैं जो रेलवे के हैं, और वहीं सभी जोन्स के लिए भर्ती है। ऑल इंडिया बेस भर्ती रहेगी और महिला और पुरुष दोनों के लिए रहेगी भर्ती। ऐसा नहीं है कि मेल के लिए ही है, तो दोनों के लिए भर्ती है। तो आज की इस वीडियो में हम इस भर्ती के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं कि इसमें क्या योग्यता मांगी है, क्या इसकी जो एज लिमिट रहेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कौन इसको फार्म को भर पाएगा, कौन नहीं भर पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि इसके जो आवेदन है वो कैसे होंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस कर लेना बेल आइकन को। इस चैनल पर आपको जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, सभी की वीडियोस मिलती रहती है, सभी की जानकारी मैं टाइम टू टाइम देता हूं और आगे चल के इनसे आपको दोस्तों काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। जितनी भी आपकी ऑफलाइन वैकेंसी आती हैं उनके हम फॉर्म बिल्कुल आपको फ्री में और निःशुल्क देते हैं, आपसे 1 भी रुपया नहीं लेते। तो उसको भी दोस्तों आप लोग फॉलो कर लेना, वहाँ डेली बेसिस पे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले नोटिफिकेशन की तरफ और जानते हैं संपूर्ण जानकारी को। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, लगभग 55,000 रुपये प्रति महीना। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप अब स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो यहाँ पर पोस्ट बताई गई हैं वो लगभग 1,70,000 के पास एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है। और दोस्तों यकीन मानो, इतनी अच्छी पोस्ट के लिए ना आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि जो बच्चे थोड़े पढ़ने में वीक भी होते हैं ना, तो कट ऑफ की वजह से वो बाहर हो जाते हैं। और जब इतनी सारी वैकेंसी आ जाए ना भाई, और अगर आप सिर्फ 10% भी मेहनत कर लो तो भी दोस्तों आपका सिलेक्शन अच्छा हो जाता है। ये है कि भाई आपकी वैकेंसी अच्छी खासी है तो कट ऑफ कम जानी ही जानी। अब देखिए, इसका हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब चीज़ें जानेंगे। तो जो इसका नोटिफिकेशन है दोस्तों वो यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो पोस्ट है उसको मैं आपको बताऊँ तो इसमें आपकी सबसे पहले तो होता है दोस्तों रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर दोस्तों इसमें आपका पीटी एग्ज़ाम होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल होता है। अगर हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से, तो इसका जो नाम है वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ग्रुप डी की पोस्ट है, 1 लाख से ज़्यादा भर्ती है। मोड एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा। अक्टूबर 2024 से पहले पहले आपको भर्ती देखने के लिए मिल जाएगी। ये इसकी दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी चीज़ों को लेकर कितनी कितनी पोस्ट रहेंगी, तो देखिए दोस्तों, सेंट्रल रेलवे में इसकी 9,345 वैकेंसी है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 3,563 वैकेंसी है। इंडियन ईस्ट कोस्ट जो रेलवे है उसमें 2,555 है। उसके अलावा ईस्टर्न रेलवे CLW और मेट्रो में 10,514 वैकेंसी है। और जो भी दोस्तों आपका जोन लगता हो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे MCFN RDSO में 4,002 पोस्ट रहेंगी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 5,249 हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरह से वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है। बेसिकली जी जो आपकी पहली भर्ती ग्रुप डी वाली थी ना, तो लगभग इतनी पोस्ट इस बार भी रहेंगी। आप ये चिंता मत करना कि इस बार पोस्ट कितनी रहेंगी, सेम मुझे लगता है कि वही पोस्ट रहने वाली है जो पिछली बार थी वो। ठीक है। अब देखिए, इसकी क्राइटेरिया की बात करें, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो नेशनलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। उसके अलावा दोस्तों हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, तो आपने अगर कहीं से भी 10वीं पास कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों का बहुत डाउट रहता है कि सर ITI भी इसमें ज़रूरी चाहिए क्या। नहीं दोस्तों, ज़रूरी नहीं चाहिए। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। अगर 10वीं पास है फॉर्म भर लेंगे। अगर दोस्तों हम एज लिमिट की बात करें, तो जनरल कैटेगरी की जो एज लिमिट है वो 18 से 33 वर्ष है। उसके अलावा जो OBC होती है
उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी वो 18 से 36 साल तक फॉर्म भर पाएंगे। उसके अलावा जो SC ST वाले हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो वो 18 से 38 साल फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे फॉर्म भरने के लिए। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपका सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 10th की सर्टिफिकेट लगेगा जो आपका 10th आपने पास की है, चाहे कहीं से भी कर रखी है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, ठीक है, NCVT SCVT से तो उसे लगाना। उसके अलावा आपके पास आपका ID प्रूफ होना चाहिए, एज प्रूफ तो आपका 10th की मार्कशीट ही होती है। इस तरीके से तो जो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे कि मैंने बताया, अक्टूबर से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा और उसमें आप प्रॉपर्ली देख पाएंगे। बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो इंडिया इसकी वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है। गो टू द ऑफिशियल इंटरनेट साइट ऑफ द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड विच में बी एक्सेप्ट टू, यहाँ पर जाना है। उसके बाद इसको ओपन करके अप्लाई कर लेंगे। फीस की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले तो बता दूँ, ये रिफंडेबल फीस होती है। जैसे जनरल कैटेगरी है तो 400 रुपये वापस हो जाते हैं एग्जाम होने के बाद में। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की 500 है, OBC की 500 है, SC ST की 250 है और PWA की 250 है। और जहाँ तक मुझे लगता है AWS की भी आपको दोस्तों 500 ही देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये रिफंडेबल फीस होती है, आप रिफंड आपकी हो जाती है। अगर दोस्तों हम इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपका CBT एग्ज़ाम होता है, यानी दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपके जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका इसमें फिजिकल होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका इसमें दोस्तों आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी जो मार्कशीट रही वो चेक होगी, एज प्रूफ और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह ये सब चीज़ें चेक होती हैं। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर मेडिकल होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और मतलब अगर आप कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है, नॉर्मल सा होता है। तो बहुत अच्छी जो है जॉब है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों अप्लाई जरूर करना, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर आपको रेलवे ग्रुप D या अदर भर्तियों से रिलेटेड मैं वीडियोस देता रहता हूं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।